हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर। तो भाई ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एक वीडियो है पल्सर NX60 बायर या फिर ड्रीमर के लिए, क्योंकि ये वीडियो के अंदर में हम आपको टोटल फाइन डिटेल बताने वाले हैं। अगर आप NX60 बाई करना चाहते हो तो वो हम आपको बताने वाले हैं टोटल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर में। आपको मिनिमम डाउन पेमेंट कितना लगता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए और आपको क्या क्या EMI ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि 12 महीने के लिए, 16 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जो टोटल प्रोसेस है वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। ऑन रोड प्राइस अभी के टाइम पे क्या आ रही है पल्सर NX60 की। तो ये जो टोटल वीडियो है ना, ये आपको मैं बताने वाला हूँ इसके टॉप मॉडल के ऊपर में, जो कि आती है यहाँ पे स्प्लिट सीट और डुअल चैनल ABS के साथ। तो इसकी प्राइस भाई अभी पड़ रही है 1,66,800 रुपीज़ के अप्रोक्स में ऑन रोड छपरा बिहार के अंदर में। और प्राइस जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अदर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। और ये जो टोटल फाइनल डिटेल है ये मैं आपको बता रहा हूँ बजाज फिनसर्व या फिर HDB बैंक के तरफ से जो मुझे बताया गया वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप किसी भी बैंक से लोन कराते हो तो वहाँ पे आपको 8 to 10% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस बोर्ड के ऊपर में यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट लिखा हुआ है 16,999 रुपीज़। ये जो है यहाँ पे सिंगल सीट और सिंगल चैनल ABS वाली की मिनिमम डाउन पेमेंट है। बाकी NX60 जो डुअल चैनल ABS है और स्प्लिट सीट के साथ आती है उसकी जो प्राइस है बढ़ जाती है। तो ऑफकोर्स उसका जो डाउन पेमेंट है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो अगर आपका सिविल अच्छा हो या फिर अगर आप जॉब वॉब करते हो तो उस केस में आपकी जो लोन अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लगभग में 90% ये जो बाइक का प्राइस है उसे आप लोन करा सकते हो। तो उस केस में इसकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट जाती है वो जाती है 20,000 के अप्रोक्स में। तो आप 20,000 पे करके ये बाइक जो है आप ले सकते हो। और उसके ऊपर में EMI ऑप्शन जाते हैं कि क्या क्या EMI ऑप्शंस मिलते हैं हमें। तो अगर आप 20,000 पे करते हो इस बाइक के ऊपर में डाउन पेमेंट, तो आपको 18 महीने के लिए जो EMI है वो आपको देना होगा 9,999 रुपीज़ की। और 24 महीने के लिए अगर आप EMI लेते हो तो वहाँ पे आपको पे करना होगा 7,902 रुपीज़। और अगर आप 36 महीने का EMI कराते हो तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा लगभग में 5,880 रुपीज़। तो ये मैंने आपको बता दिया 20,000 के ऊपर में क्या क्या EMI ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इस बाइक का मिनिमम डाउन पेमेंट के ऊपर में था। और अभी आप जानते हैं कि 14,000 में अगर आप पे करके ये बाइक लेना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या क्या EMI ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं इस बाइक के ऊपर में। अगर आप 14,000 पे करके ये बाइक लेते हो तो आपको 18 मंथ का EMI आएगा 8,666 रुपीज़। और अगर आप 24 मंथ का EMI कराते हो तो वहाँ पे आपको कॉस्ट आएगी 6,850 रुपीज़। और अगर आप 36 मंथ का EMI लेते हो तो वहाँ पे आपको कॉस्ट आएगी 5,000 रुपीज़। तो ये जो टोटल EMI मैंने आपको बताई ये था 14,000 के ऊपर में। और नेक्स्ट EMI ऑप्शन की बात करें तो अगर आप 18,000 के रुपीज़ में पे करके ये बाइक लेना चाहते हो तो उस केस में क्या क्या EMI ऑप्शंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो भाई अगर आप 18,000 पे कर देते हो इस बाइक को लेने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में, तो वहाँ पे जो ROI है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि लोन अमाउंट जो है कम हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे स्कीम जो है एक स्पेशल मिलने लगता है आपको। और वहाँ पे अगर आप 16 मंथ का EMI ऑप्शन लेते हो तो वहाँ पे EMI आता है लगभग में 6,550 रुपीज़। और अगर आप 18 मंथ का EMI लेते हो तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट आती है 5,999 रुपीज़। और अगर आप 22 मंथ के लिए EMI कराते हो तो वहाँ पे कॉस्ट आती है लगभग में 5,000 रुपीज़। और अगर आप 28 मंथ का EMI लेते हो तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट आती है 4,099 रुपीज़। तो ये रहा टोटल तीनों EMI ऑप्शन जो कि मैंने आपको बताया 20,000, 40,000 और 18,000 के ऊपर में। और डॉक्यूमेंट की बात करी जाए तो सिर्फ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और ATM होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको और कुछ भी नहीं लेना होता है। और एज जो है वो आपकी लगभग में 18 प्लस होनी चाहिए।